आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट हबस्पॉट कॉन्टैक्ट व्हेन न्यू एक्टिव कैंपेन कॉन्टैक्ट एडिट। तो गाइस अगर आप भी एक्टिव कैंपेन का इस्तेमाल करते हैं एज अ ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और हबस्पॉट का एज अ सीआरएम, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस ऑटोमेशन में हम सीखेंगे कि कैसे एक्टिव कैंपेन पे कुछ जब नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है तो सेम कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली हबस्पॉट पे भी जाके हो जाए क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, एक्टिव कैंपेन और हबस्पॉट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होना एक्टिव कैंपेन में और हमारा एक्शन होगा सेम कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाना हबस्पॉट पे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो आइए बनाते हैं आज एक ऐसा ऑटोमेशन एक्टिव कैंपेन और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में कि जैसे एक्टिव कैंपेन पे आप कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करें तो सेम कॉन्टैक्ट इंस्टेंटली क्रिएट हो जाए हबस्पॉट सीआरएम में भी। तो इस पूरी प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, एक्टिव कैंपेन और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का एक्टिव कैंपेन और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करने में। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते हैं आपके सामने ओपन होंगी पेबली की 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करती है, अब हमारे सामने ओपन हुआ है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ में इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट हबस्पॉट कॉन्टैक्ट व्हेन ए न्यू एक्टिव कैंपेन कॉन्टैक्ट इज एडेड। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना है हमको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करती अब हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो आज का पूरा ऑटोमेशन हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी एक्टिव कैंपेन में मैं कोई नया कॉन्टैक्ट ऐड करूँ तो सेम कॉन्टैक्ट सेम डिटेल्स के साथ हबस्पॉट सीआरएम में भी जाके हो जाए क्रिएट। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करते हैं हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन एक्टिव कैंपेन। तो देखिए यहाँ से मैंने चूज कर ली मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट पर हम सेलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट एडेड। इसका मतलब जैसे एक्टिव कैंपेन में कोई नया कॉन्टैक्ट ऐड हो, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो का ट्रिगर रन करने लग जाए और उसकी सारी डिटेल्स इंस्टेंटली कैप्चर हो जाए पेबली कनेक्ट के पास। क्लिक करता हूँ मैं कनेक्ट पे और सबसे पहले एक्टिव कैंपेन के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही सबसे पहले हमको यहाँ पे फिल करनी है एपीआई की एंड यूआरएल। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको एपीआई की मिलेगी। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। हमको जाना है एक्टिव कैंपेन के अकाउंट पे और एक्टिव कैंपेन के अकाउंट पे आते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे सेटिंग्स का। आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे और सेटिंग्स पे क्लिक करते ही आपको जाना है डेवलपर्स पे। तो देखिए डेवलपर्स पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये विंडो ओपन हो चुकी है जहाँ पे हमको ये यूआरएल भी दिख रहा है और एपीआई की भी दिख रही है। तो सबसे पहले मैं कॉपी करूंगा एपीआई की, जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे और इस एपीआई की को मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। फिर आता हमारे सामने वेबसाइट यूआरएल। तो वापस जाएंगे एक्टिव कैंपेन के अकाउंट पे। तो देखिए ये है हमारे एक्टिव कैंपेन का यूआरएल, ये एपीआई यूआरएल में यहाँ से मैं करूंगा कॉपी, जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे और इस यूआरएल को भी यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। पर यूआरएल पेस्ट करने से पहले यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या दिखाया गया है, यहाँ पे हमको बोला गया है कि जो HTTP वाला पार्ट है HTTP और ये स्लैश वाला जो पार्ट है ये पार्ट हमको हटाना है और जो बचा हुआ पार्ट है वो रहेगा हमारा यूआरएल। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ विदाउट HTTP और जो मेन पार्ट है हमारे यूआरएल का ये है हमारा यूआरएल। तो इस पार्ट को मैं ऐसा हटा दूंगा HTTP वाला पार्ट और क्लिक कर दूंगा मैं सेव पे। तो देखिए हमारा एक्टिव कैंपेन का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले हमको चूज करनी है यहाँ पे लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो लिस्ट क्रिएट करके रखी है। एक लिस्ट का नाम है मास्टर कॉन्टैक्ट लिस्ट और एक लिस्ट का नाम है इंटीग्रेशन। मैं चाहता हूँ कि जब भी मास्टर कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई नया कॉन्टैक्ट हम क्रिएट करें एक्टिव कैंपेन पे तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो रन करने लग जाए और सेम कॉन्टैक्ट हबस्पॉट सीआरएम में भी जाके हो जाए क्रिएट। तो यहाँ पे मैंने चूज कर ली मेरी लिस्ट मास्टर कॉन्टैक्ट लिस्ट और फिर यहाँ पे लिखा है वेबबुक नेम। तो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड वेबबुक नेम फॉर रेफरेंस। तो इस वेबबुक को एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूँ MB। ये मैंने नाम दी है मेरे वेबबुक को। अब क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे।
तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, और इंस्ट्रक्शंस में हमको बोला गया है कि अब हमको जाना है एक्टिव कैंपेन के अकाउंट पे और वहाँ पे क्रिएट करना है एक नया कॉन्टैक्ट। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैप्चर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। चलते हैं एक्टिव कैंपेन के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट्स पे और यहाँ से क्रिएट करते हैं एक नया कॉन्टैक्ट। तो देखिए यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे ऐड अ कॉन्टैक्ट का, क्लिक करना है हमको ऐड अ कॉन्टैक्ट पे और यहाँ से कॉन्टैक्ट हम कर देंगे क्रिएट। तो मान लीजिए मैं इस कॉन्टैक्ट को नेम देता हूँ देखिए यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ईमेल testuser@publictools.com, फोन नंबर एंड ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है प्रोवाइड। अकाउंट वाली फील्ड एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे ब्लैंक। फिर क्लिक करूंगा मैं ऐड पे और ऐड टू लिस्ट के ऑप्शन में आपको करना है क्लिक और यहाँ से मैं चूज कर लूंगा हमारी लिस्ट मास्टर कॉन्टैक्ट लिस्ट। जैसा कि आपको याद होगा यही सेम लिस्ट मैंने सिलेक्ट करी थी पब्लिक कनेक्ट पे भी, ये लिस्ट यहाँ से मैंने कर ली है सिलेक्ट मास्टर कॉन्टैक्ट लिस्ट। इसका मतलब जो कॉन्टैक्ट अभी हमने क्रिएट किया है वो मैं चाहता हूँ कि मास्टर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके हो क्रिएट। क्लिक करूंगा मैं अप्लाई पे और देखिए यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दिया है टेस्ट यूजर के नाम से। ये है हमारी मेल आईडी, फोन नंबर एंड डेट एंड टाइम ऑफ क्रिएशन। अब जो कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ये ऑटोमेटिकली इसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाना चाहिए पब्लिक कनेक्ट के पास। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। टाइप में दिखा रहा है सब्सक्राइब। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे तो देखिए ये था हमारा फोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने एक्टिव कैंपेन और पब्लिक कनेक्ट के बीच में कैसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही एक्टिव कैंपेन में कोई नया कॉन्टैक्ट ऐड होगा इंस्टेंटली उसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि हमारे होने वाली एक्शन स्टेप। अब सेम कॉन्टैक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं हब स्पॉट सीआरएम में। तो यहाँ से मैं चूज कर लूंगा मेरी एक्शन एप्लीकेशन हब स्पॉट सीआरएम और एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अ कॉन्टैक्ट, क्योंकि हब स्पॉट सीआरएम हम सेम कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं इसलिए मैंने एक्शन इवेंट पे सिलेक्ट कर दिया क्रिएट अ कॉन्टैक्ट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब हब स्पॉट सीआरएम के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद हब स्पॉट सीआरएम और यहाँ से चूज कर लेना अपना अकाउंट। तो देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन अभी सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा हबस्पॉट का अकाउंट है वो भी पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले आप हमारे सामने आ रही है ये सारी फील्ड्स लाइक एज, डेट ऑफ बर्थ, ग्रेजुएशन डेट, मेंबर्स ईमेल एंड ये बल्क ऑफ फील्ड्स हमारे सामने आ रही हैं। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे केवल मैंडेटरी फील्ड्स जो हमको कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो वही सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल। तो स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं नीचे, सबसे पहले फिल करता हूँ मैं हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो देखिए ये है फर्स्ट नेम की फील्ड, इसको हम कर देते हैं फिल मैपिंग की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था एक्टिव कैंपेन से, जो रिस्पॉन्स हमको रिसीव हुआ था इस कॉन्टैक्ट का, यही सेम रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे ही आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो एक्टिव कैंपेन हमारी प्रीवियस स्टेप भी थी, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन भी थी, वो आपको यहाँ पे हो रही होगी शो। इसका ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे होने लगेगा शो। तो हमारे कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम क्या था, हमारे कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम था टेस्ट। जो कॉन्टैक्ट हमने एक्टिव कैंपेन पे क्रिएट किया है टेस्ट यूजर के नाम से, वही सेम कॉन्टैक्ट सेम नेम के साथ हम हबस्पॉट सीआरएम में क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैपिंग का। तो फर्स्ट नेम पे मैंने कर दिया है टेस्ट, फिर आता है लास्ट नेम। तो लास्ट नेम क्या था हमारा, लास्ट नेम था हमारा यूजर। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, देन हमारे कॉन्टैक्ट की मेल आईडी। तो मेल आईडी पे हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो देखिए ये थी हमारी मेल आईडी। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, फिर आता फोन नंबर। फोन नंबर भी मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है मैप। अब आप यहाँ पे एक चीज़ सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज़ क्यों किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब भी वर्क फ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब अगर हम एक्टिव कैंपेन पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे, कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ वो कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो नया डेटा है वो यहाँ पे आगे हो जाएगा अपडेट। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस। अगर हम ये डेटा पूरा मैन्युअली टाइप कर देते, लाइक ये जो फ़ोन नंबर है अगर हम इसको मैन्युअली टाइप करते तो ये रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। क्योंकि यहाँ पे हमने मैपिंग का यूज़ किया है इसलिए जब भी वर्क फ्लो रन करेगा तो ये डेटा जो हमने यहाँ पे मैप किया ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से होता रहेगा चेंज। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, आप कुछ नहीं करना, हमको सिंपली क्लिक करना है सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो आप देखेंगे हब स्पॉट सीआरएम में ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा, वो भी सेम डिटेल्स के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब हबस्पॉट सीआरएम में सेम डिटेल्स के साथ एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हबस्पॉट सीआरएम के अकाउंट पे और देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है टेस्ट यूजर के नाम से। ये थी हमारी मेल आईडी टेस्ट यूजर@publictools.com, फोन नंबर
लीड स्टेटस में बता रहा है न्यू एंड डेट एंड क्रिएशन ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब जो कनेक्शन हमने बिल्ड किया था पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी एक्टिव कैंपेन पे कोई नया कॉन्टैक्ट ऐड होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी सेम कॉन्टैक्ट HubSpot CRM में भी क्रिएट हो जाना। अब हम इस ऑटोमेशन को चेक करते हैं रियल टाइम में। इसका मतलब चलते हैं एक्टिव कैंपेन के अकाउंट पर, वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करके देखते हैं फिर हम देखेंगे क्या HubSpot CRM में वो सेम कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं। तो चलते हैं एक्टिव कैंपेन के अकाउंट पे, वापस क्लिक करता हूँ मैं ऐड अ कॉन्टैक्ट पे, और इन डिटेल्स को मैं कर देता हूँ यहाँ पे फिल। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी फील्ड्स कर दिए फिल। फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम यूजर, demo@pebblitudes.com, ईमेल आईडी एंड ये हमारा फोन नंबर। क्लिक करता हूँ मैं ऐड पे, लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं मास्टर कॉन्टैक्ट लिस्ट, क्लिक करता हूँ अप्लाई पे, और देखिए यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दिया है डेमो यूजर के नाम से। अब सेम कॉन्टैक्ट हमारे ऑटोमेशन के हिसाब से HubSpot CRM में ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए क्रिएट। तो चलते हैं HubSpot के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश, और देखिए डेमो यूजर के नाम से ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है, वो भी इंस्टेंटली। जैसे एक्टिव कैंपेन पे मैंने कॉन्टैक्ट क्रिएट किया, सेम कॉन्टैक्ट इंस्टेंटली HubSpot CRM में भी आके हो चुका है क्रिएट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन जो हमने इंटीग्रेशन बनाया था इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। और मैं आपको बता दूं ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप एक्टिव कैंपेन पे कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे इंस्टेंटली वो कॉन्टैक्ट HubSpot CRM में भी जाके हो जाएगा क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।